हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कक्षा। कंपटीशन कक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ इंक्लूडेड द कैराकाल इनटू द लिस्ट ऑफ विच स्पीशीज। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण मंत्रालय ने कैराकाल को किस सूची में शामिल किया है? तो याद रखिए, ये एक जानवर होता है भारत में कैराकाल। इसे घोर रूप से विलुप्त पाया है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर पाया है। भारत सरकार का एक अभियान चलता है जिसका नाम है स्पीशीज रिकवरी। तो इसमें 22 जानवर हैं और ये वो जानवर हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं और विलुप्त हो जाएंगे अगर हमने इन्हें नहीं बचाया। तो 22 जानवर स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम में हैं। और ये कैराकाल क्या है? कैराकाल एक्चुअली एक जंगली बिल्ली होती है। ये बिल्ली 2 जगह पाई जाती है, हमारे राजस्थान में और गुजरात में। राजस्थान की वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे सारिस्का टाइगर रिजर्व है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और फिर यहाँ पे एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे क्योलादेव घाना नेशनल पार्क है जिसे भरतपुर बोलते थे। इसके अलावा यहाँ पे नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे लॉयन सफारी शुरू हुई थी 2019 में। फिर यहाँ पे सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहती है अभी जहाँ पे मिशन लंतारा चलाया गया था, जो कि हमारे लंतारा कैमरा जो खरपतवार होती है उसे हटाने के लिए। फिर तालचप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी राजस्थान में हैं। और राजस्थान में अभी 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, एक तो अमेरिका और इंडिया के बीच जो कि महाजन फेरी रिंग बीकानेर में हुई थी, और दूसरी फ्रांस और इंडिया के बीच जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, जो कि हुई थी जोधपुर में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बना है, और ये आयुर्वेद कॉलेज 2 जगह बना है, एक तो जयपुर और दूसरा जामनगर, जयपुर एंड जामनगर। भारत का पहला अंगदाता स्मारक बना है जयपुर में, फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल। अंगदान के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। फिर राजस्थान की सरकार ने एम-सैंड पॉलिसी चलाई है और एक नई योजना भी चलाई है, एकदम नई, जिसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। क्या नाम है इसका? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। फिर बीएसएफ ने सर्द हवा नाम का ऑपरेशन चलाया था राजस्थान में। और राजस्थान में एक मोक्ष कलश नाम की योजना भी चल रही है, जिसमें परिवार का कोई सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए सरकार आने और जाने का किराया देगी। एक जानवर न्यूज़ में और था जिसका नाम है इंडियन ग्रे वोल्फ। ये भी बहुत खतरे में है, काफ़ी खतरे में है ये। तो इसके लिए एक सेंचुरी बनाई है गवर्नमेंट ने, इंडियन ग्रे वोल्फ सेंचुरी, जो कि कोप्पाल में बनी है, कर्नाटक में। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे आरसी बोलते हैं, या पंजीकरण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? व्यवस्था का नाम है ई परिवहन व्यवस्था। तो ई परिवहन व्यवस्था नाम का पोर्टल बनाया है हिमाचल की सरकार ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमाचल को अभी 10 मिलियन डॉलर का लोन भी मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बागवानी विकास के लिए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मनीला में। हिमाचल भारत का पहला राज्य है
जिसने ई कैबिनेट मिशन को मंजूरी दी है। और ये 2 साल पहले ई विधान नाम के पोर्टल को भी इसने ही सबसे पहले मंजूरी दी थी। हींग की खेती भारत में पहली बार लाहौल स्पीति जिले में की जाएगी, हिमाचल की सरकार ने एक पंचवटी योजना भी चला रहा है, जिसमें बूढ़ों के लिए पार्क बनाए जाएंगे। और लुहरी हाइड्रो पावर प्लांट जो कि सतलुज नदी पे बन रहा है, ये भी हिमाचल में ही है। हिमाचल में 3 रामसर साइट हैं, उनके नाम हैं, पहला है पोंग डैम, दूसरा है हमारा चंद्रटाल और तीसरा है रेणुकाजी लेक। यहाँ पे अटल सुरंग बनी है 9.02 किलोमीटर लंबी। हिमाचल की सरकार ने एक हिम सुरक्षा अभियान भी चलाया था कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। हिमाचल में एक रेडियो भी स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है रेडियो हिल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड ने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के साथ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। CBIC के चेयरमैन हैं ए अजीत कुमार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान है 63वां, और अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड? तो फुलटर्न इंडिया एक मतलब सिंगापुर की एक कंपनी है, टमासेक इसकी एक कंपनी है फुलटर्न इंडिया, और अब इसके CEO बने हैं शांतनु मित्रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मतलब इंडो पैसिफिक एरिया में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, फ्रांस और किस देश के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय बैठक हुई? तो ये बैठक हुई भारत, फ्रांस और तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत हैं मनप्रीत बोहरा, और फ्रांस में हमारे राजदूत हैं जावेद अशरफ। फ्रांस के साथ हम 4 युद्धाभ्यास करते हैं, क्या नाम है इन चारों का? पहला है गरुड़, दूसरा है वरुण, और तीसरा है हमारा शक्ति, और चौथा है डेजर्ट नाइट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया है? और ये रहे ऑप्शन आपके, तो ये फेस्टिवल है चाइना का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नए साल को चाइना ईयर ऑफ द ऑक्स के नाम से मनाता है, और ये 12 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI हैज़ परमिट रेजिडेंट इंडिविजुअल टू मेक रेमिटेंस अंडर द LRS इंटरनेशनल। जो RBI है उसने निवासियों को LRS के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को पैसा भेजने की मंजूरी देती है। तो इसमें LRS की फुल फॉर्म पूछी है। LRS की फुल फॉर्म क्या है? LRS की फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोबाइल ऐप पर UTS सिस्टम को फिर से शुरू किया है? तो जो UTS है इसका फुल फॉर्म होती है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ट्रेन में 2 तरह के टिकट होते हैं, एक रिजर्व और दूसरा अनरिजर्व। तो अगर आपको अनरिजर्व टिकट चाहिए तो आप UTS से बुक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं सुनीत शर्मा, ये चेयरमैन भी हैं और CEO भी हैं। इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ी मालगाड़ी बनाई है जिसका नाम है वासुकी। तो ये वासुकी जो है इसने अपनी पहली यात्रा भिलाई से कौरबे के बीच की थी, और ये भिलाई एंड कौरबे दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। वैसे भारतीय रेलवे आजकल विस्टाडोम कोचेज यूज़ कर रहा है, और ये बनते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इसके अलावा कर्नाटक में एक हवेरी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मैलारा महादेवप्पा के नाम पे रख दिया गया है।
ये मल्लारा महादेवप्पा कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक रेल व्हील फैक्ट्री भी है बेंगलोर में, ये रेल के पहिए बनाती है। इन्होंने अपना 40 लाखवां पहिया बनाया है अभी अभी। इंडियन रेलवे ने डीजल के इंजन गिफ्ट में दिए हैं मोजाम्बिक को, और मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आए उपुल थरंगा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रीलंका के एक और व्यक्ति हैं एसाला विराकोम, ये सार्क के चेयरमैन हैं। श्रीलंका के साथ भारत ने अभी एक युद्धाभ्यास करा है सिलीनेक्स। एक युद्धाभ्यास हम और करते हैं श्रीलंका के साथ जिसका नाम है मित्र शक्ति। वैसे श्रीलंका और मालदीव्स को WHO ने 2 रोगों से मुक्त कर दिया है। वो 2 रोग कौन से हैं? वो हैं मीजल्स एंड रूबेला। 2021 में एशिया क्रिकेट कप भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेंद्रन जो हाल ही में खबरों में देखा गया किसकी एक किस्म है? तो ये एक किस्म है केले की। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनाना। यह केला केरला का है, तो इसे हम निर्यात करेंगे यूरोप में। और एक और केला है मोरा केला, ये गोवा का है, इसे GI टैग मिला था। एक और किस्म थी जो कि काजू की थी जिसका नाम है नेत्र वामन, ये कर्नाटक के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है। तो इसके न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर की अभी अभी प्रमुख बनी है लिगिया नोरोन्हा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भारत की जाने मानी अर्थशास्त्री हैं। UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिन्हें भारत की एक महिला है जिसका नाम है आकांक्षा अरोरा, वो 2022 के चुनाव में इन्हें चुनौती देंगी। UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और UNEP ने एक भारत की और महिला है जिसका नाम है खुशी चिंदलिया, इन्हें अपना रीजनल एम्बेसडर बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है नोएडा में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नोएडा में एक बहुत बड़ी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी नोएडा में। और राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था हुनर हाट का, जो कि दिल्ली में किया था। इसका आयोजन अल्पसंख्यकों के मामले का मंत्रालय करता है और इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो मी टू पुस्तक के लेखक हैं, मशहूर लेखक हैं ये, इनका नाम है करण पुरी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मराठी कवि की जयंती के उपलक्ष्य में 27 फरवरी को मराठी भाषा का दिवस मनाया जाता है? ये हैं विष्णु वामन शिरवाडकर, ये इन्हें कुसुमराज भी बोला जाता था। तो इनका बर्थडे होता है 27 फरवरी को, जिसे मराठी भाषा का दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक महान कवि थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, IRCTC ने बस टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किस टिकट प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की थी? तो अब आप IRCTC से बस टिकट भी बुक करा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने साझेदारी की है अभी बस से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। किस बैंक ने विदेशों में लेन देन के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए अमेरिका के JP मॉर्गन के साथ करार किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खर। अगला क्वेश्चन है हमारा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स प्रेसिडेंट एंड CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर।
तो ये दोनों पद मिले हैं शरद गोखलानी को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ऑटो पे को किस म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये है गाना.com। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाना। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई के चेयरमैन हैं दिलीप एसबे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं 6 मार्च के वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।